भगवान एक दर्शक थे, जैसे वो कहते हैं कि परिवार हमको छोड़ दिया है, रिश्तेदार छोड़ दिए हैं, गांव छोड़ दिया है, दुनिया हमको छोड़ दिया है, तो क्या उस समय भी राम नाम उनके साथ रहता है? जैसे परिवार छोड़ दिया है, रिश्तेदार छोड़ दिया है, गांव समाज छोड़ दिया है उनको, क्या उस समय भी राम जी उनके साथ रहते हैं? हाँ, बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। ऐसा संशय में न रहे दुनिया जे राम जी कभी नहीं रहते हैं, कहीं नहीं रहते हैं। राम जी कहीं नहीं ऐसा है जो नहीं रहते हैं जी। कभी नहीं जो कहीं खाली रहते हैं, हर जगह विराजमान रहते हैं। लेकिन ये सब अपना अपना कर्म और प्रलालबद्ध है, जिससे कि राम जी रहते हुए भी उससे वो काम करवाते हैं, क्योंकि उसको वही करना है, उतना ही करने के लिए हुआ है। इससे ज्यादा इसमें कोई क्षमता नहीं हो। अगर मैं भी हूं भी तो हमें वो मान नहीं रहा है, हृदय की बात को मान के चल नहीं रहा है, मन की बात को मान के चल रहा है, तो मन तो पापी है, हृदय साफ है, दोनों एक ही जगह वास कर रहा है। जैसे झूठ और साथ में चलता है, तो दो में से क्या तुमको पकड़ना है, पकड़ो। सत्य पर चलने में थोड़ा बहुत ज्यादा संघर्ष होगा, झूठ में चलने में कोई संघर्ष नहीं है। ये कलयुग में एक चीज देखता हूँ, आदमी को अच्छे काम में ही बाधा आते हैं, बुरे काम में तो कोई बाधा आती नहीं। आता है क्या? भक्ति बहुत कोमल चीज है, फूलों से भी कोमल है, फूल पराग से भी कोमल चीज है। लेकिन इसको अभ्यास करने के बाद इसका ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो कोई बाजार का सौदा नहीं है, जब पैसा होगा तब खरीद लेंगे और जप लेंगे। भगवान जैसे जो व्यक्ति भक्ति करता है, निरंतर भक्ति करते जाता है, उसके जीवन में जो कठिनाई आती है, क्या वो भगवान की परीक्षा रहती है? प्रभु जी, परीक्षा नहीं रहती है, कठिनाई तो आएगा ही जी। हम क्या कहे अभी, अच्छे काम में ही कठिनाई आती है। जब तुम अच्छे मार्ग पर चल दोगे तो 100 आदमी तेरे पीछे लग जाएंगे, ये तो विचलित होके वापस आ जाओ। मानेंगे नहीं हो, क्योंकि अपने जैसा ही तुमको रखना चाहते हैं। लेकिन अगर उसे 22 दिव्य जीवन में संतों की सानिध्य मिल गई, संतों की शब्द समझ में आ गई, तो अपना लाइन बदल देता है, जस्ट बदल देता है, चाहे जितना बड़ा पापी हो। अब एक दिन में सारा कुकर्म छोड़ देता है, सारा जितनी बुरी व्यसन है सब छोड़ देता है और भगवान का हो जाता है। आज के युग में, कल युग में जितने भी दिख रहे हैं, जिसको चरण स्पर्श करते हो, प्रणाम करते हो, दान देते हो, दक्षिणा देते हो, क्यों देते हो? क्यों देते हो? साधु है, महात्मा है, या कोई भिखारी है, भिखारी आया है, भिखारी को भिखारी तो कहोगे, है? अच्छे को अच्छे कहोगे, बुरा को बुरे कहोगे, यही ना है जी। और तो कुछ नहीं है। लेकिन आदमी अपने ही मानसिक स्थिति से चाहता है कि ऐसे ही दुनिया है, सब ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। जब एक घर में 5 बाल बच्चे रहते हैं, जब एक मत के नहीं हो सकते, तो पूरे संसार में कैसे सब एक मत हो जाएगा, एक विचार हो जाएगा? होगा। लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारे बुद्धि से, तुम्हारे लोगों की कमाई से या तुम्हारे लोगों की वैभव से कहीं शांति और सुकून की जिंदगी भेषधारी जीते हैं, क्योंकि वो भूखे नहीं रहते हैं और चोरी नहीं करते हैं। 2 गुण में रहता है सर्वदा। वो भूखे नहीं सो सकते, चाहे धरती के किसी कोना में भेष हो, और चोरी नहीं कर सकते अगर वो संत है तो है। 2 बुराई चीज जिसमें नहीं है वो तो संत है, ये है। उसको तुम नहीं दोगे, स्वयं भगवान को देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति करता है। अरे ना करता है, दिन भर माला लेके बैठ करके 10 बार बढ़िया से प्रेम से नाम को पुकारता है ना रोज। और जब एक बार भगवान को कोई जिंदगी में पुकारता है तो उसे गोद में बैठा लेते हैं, और जो 10 बार दिन भर में भगवान का प्रेम से नाम लेगा उसको तो माथे पे बैठा लेंगे। बोलो कामतना जी महाराज की जय। 10,000 20,000 की छोड़, 10 बार नाम ले, लेकिन रोज प्रेम से ले। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठो और फिर जिंदगी का नया आनंद अपने जीवन को जियो। इससे सुंदर और कोई मार्ग नहीं है कलयुग से बचने के लिए और भगवान से मिलने के लिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान, लेकिन देखते हैं हम, आदमी कितना भी कोशिश करता है, आदमी कितना भी कोशिश करता है, लेकिन मृत्यु के समय प्रभु
राम नाम सहज प्राप्त नहीं होता है, उसके मुखवार बिंदु से आता नहीं है भगवान, ऐसा क्यों होता है? उसके अंदर पाप भरा है ना, पिछला कुकर्म भरा हुआ है, तो नाम कैसे ले लेगा? ऐसा कोई जीव नहीं है हमारे धरती पर, मनुष्य नहीं, जब पाप के रखते हुए और अपने बाप को पुकार ले। वो उसके अंदर पाप भरा हुआ है, इसीलिए उसके मुख में राम नहीं आते। और वैसी धीरे धीरे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर वो लग गया आज नहीं हमको राम नाम करना ही है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसे सफलता मिलेगी। अगर वो छोड़ दिया मैदान तो फिर वहीं की वहीं रुक जाएगी गाड़ी, राम नाम मुंह में नहीं है। महाराज जी प्रयास करना पड़ेगा। और क्या है? ज्ञान जरूरी है या प्रेम और भक्ति जरूरी है? राम नाम करने के लिए वैराग्य जरूरत है, ज्ञान तो पैसे का मार्ग है, ज्ञान पैसे का मार्ग है। जो भी ज्ञान मार्ग से दर्शन करते हैं, ज्ञान मार्ग को ढूंढते हैं, उनको पैसा चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए। क्योंकि ज्ञान के पास भक्ति नहीं जा सकती, और ज्ञान भक्ति के पास आ सकता है जब उसे जरूरत पड़ेगी, तो भक्ति की भक्ति नहीं जाएगी उसके पास। और भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, और वाणी उसकी शुद्ध हो जाती है, और संस्कार अगर काला है तो हर आदमी के नजर में वो गोरा दिखता है। यह है भक्ति और वैराग और ज्ञान की अंतरा। जिसमें वैराग आ गया उसमें भक्ति आ गई, और जिसमें ज्ञान आ गया उसको दौलत आ गई। तो वो दौलत के लिए ही वो ज्ञान की प्राप्ति किया है। हम भगवान के लिए भक्ति की प्राप्ति किए हैं, वैराग की प्राप्ति किए हैं, वैराग किए हैं, उसको निभाए हैं, उसका आचरण को, उसकी चरित्र को, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, ये सब चीज हमको पहले जिंदगी में सीखना पड़ता है। जब ये सब चीज नहीं सीखेंगे तो फिर पालन कैसे करेंगे? इसीलिए उसमें बहुत समय गुजरा, क्योंकि अंदर बहुत पाप भरा हुआ था। किसी को भी जब तक डुबकी लगा के आदमी नहीं नहाता ना, तो कोई भी मनुष्य से जरा पूछ लो, नहाता तो है घर में सब नल के पानी से, लेकिन वो आनंद नहीं आता है जो गंगा जी में डुबकी लगा के आनंद आता है। नहीं, सत्य है भगवान। हम लोग तो नित्य ही गंगा का ही जन्म से ही, जन्म हुआ तो गंगा किनारे में हुआ, होश हुआ तो सरजू किनारे आए, थोड़ा सा भक्ति जगी तो चित्रकूट आए, और जिस चित्रकूट आए तो वैराग की जागृति हुई, तो ठाकुर जी ने भेज दिया गोवर्धन, तो वहाँ यमुना जी के किनारे गुरु आश्रम बनाए, 7 साल सेवा किए। फिर गिरिराज जी कहे तुम तो कामतेनाथ जाओ, वहीं तेरा जंगल में इंतजार हो रही है। तो फिर वहाँ 7 साल करके यहाँ आ गए। यहाँ भी 14 साल 15 साल 16 साल होने जा रहा है। राम जी की खूब बढ़िया। हमको सबसे ज्यादा खुशी है जो कि हम शरीर स्वस्थ हैं, हम कुछ बोल के किसी को सुना सकते हैं, इससे ज्यादा और हमें खुशी भगवान की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भगवान चित्रकूट आए थे, चित्रकूट से फिर गोवर्धन गए थे। हाँ, चित्रकूट यहाँ 3 साल मंदाकिनी किनारे पन्नी टांग के रह करके, फिर उसके बाद जो है सो हम गोवर्धन गए। अच्छा। किसी संत के साथ, उससे पहले नहीं गए थे। गए तो गोवर्धन में भी 3 दिन में मेरा ठाकुर जी ने काम बना दिया। 3 दिन में मैं गुरु आश्रम पकड़ लिया था, गुरु बना लिया था। मेरा यही संकल्प था जब मेरे मन के अनुकूल घूमूंगा पूरा भारत, ये नहीं जो एक धाम में ही अलबला के रह जाऊंगा। जब साधु बनाऊं तब सब जगह घूमूंगा, और जहां मेरे मन के लायक मिलेंगे मैं गुरु बना लूंगा, और महल वाले को तो कभी नहीं बनाऊंगा। झोपड़ी में जो रहता होगा उसे गुरु बनाऊंगा। झोपड़ी से बन गई ले महल है अटारी जी। भगवान हमारे झोपड़ी में ही जल्दी वास करते हैं, महल में नहीं रहते। वो तो देखने की दिखावा है। और सही में अगर भगवान वास करते हैं संतों की नगरी में, तो झोपड़ी में ही रहना पसंद करते हैं, जहाँ बाग हो, बगिया हो, फल हो, फूल हो, शांति वातावरण हो, शुद्ध आचार हो, शुद्ध विचार हो, शुद्ध भोजन की नित्य भोग लगे, साफ सफाई हो, गौ माता की सेवा हो, संतों की सेवा हो। वही तो भगवान है, दूसरा कौन है? अरे तुम लोग तो किसी को बुलाते भी हो तो कोई नहीं आता है, बहाना बना देता है। हम लोग को तो ऐसा भगवान संस्कार दिए हैं जो बिन बुलाए नित्य हमारे दरबार में बारात आती है। अब मैं सबका सेवा करता हूँ। तेरे घर में 1 बार साल में बारात आती होगी, अब मेरे यहाँ 365 दिन बारात आते हैं। इससे बड़ा खुशहाली मेरे जीवन में और क्या हो सकता है? अब भी बिना निमंत्रण के। तुम्हारे पास तो निमंत्रण देने के बाद भी बहाना हो जाता है।
लेकिन हमारे यहाँ कोई बहाना नहीं है, यहाँ न चलेगा बहाना किसी का, सदा न रहा है जमाना किसी का। समय मनुष्य के जीवन में नित्य बदलता है कर्म के हिसाब से। तभी तो भगवान ने तुलसीदास जी चौपाई में लिख दिए, कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। हमको कोई मतलब नहीं, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, उस बीच में हमको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। तो कहे भगवान कैसे आ जाते हैं, कैसे कृपा कर देते हैं? तो क्योंकि वो पूरे भगवान का है, वो किसी आदमी का नहीं, इसलिए भगवान कृपा करते हैं। वो मेरे सहारे बैठा है, हम तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो हमको देख रहे हैं ये रोज क्या करता है। इसीलिए जब कोई नहीं आता तो स्वयं उनको ही भेष धर के आना पड़ता है मनुष्य का, चाहे भिखारी बन के आए, चाहे राजा बन के आए। मैं पहचानूं या ना पहचानूं, प्रभु मुझे भूखे नहीं सुलाते हैं। भूखे जगाते तो जरूर है, भूखे सुलाते नहीं। दोस्तों, एक चीज हम देखते हैं, जब भी आते हैं पूज्य गुरुदेव जी के पास, तो यहाँ पे 2-4 मूर्ति रहते हैं भगवान के साथ, उन्हीं लोगों के लिए भोजन प्रसादी बनता है। लेकिन हम लोग आ जाते हैं, 4 लोग और आ जाते हैं, 5 लोग और आ जाते हैं, सबको भंडारा मिल जाता है। प्रभु ये कैसे होता है? मैं बनाता हूँ ना, हमारा आत्मा कहता है ये यार 10 आदमी मेरे पास आएगा आते हैं। जिस दिन नहीं कहूंगा उस दिन तो जितनी मूर्ति है उतना ही का बनेगा, तो फिर कोई आता भी नहीं। वो सुबह में जानकारी हो जाती है। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ तो आंख का जो और शरीर का जो संतुलन होता है, या तो आंख फड़केगा, या दाहिना अंग फड़केगा, या बायां फड़केगा, यानी कोई ना कोई संकेत शरीर के द्वारा प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आज तुम्हारा कैसा दिन बीतेगा, तो मैं समझ जाता हूँ, क्योंकि सबका फरकने का मैंने स्थिति में देख लिया। ये अंग फरकता है तो दिन भर कैसा गुजरता है, ये आंख फरकता है तो दिन भर कैसा गुजरता है, तो पता चल जाती है ये आज अच्छे दिन गुजरेगी, संकेत हो जाती है। ऐसा होता है। भगवान, एक हमारे मन में, जैसे आप उसका जवाब हमको दे चुके हैं प्रभु, उसका ज्ञान आप हमको करा चुके हैं, फिर भी हम पूछ रहे हैं भगवान, हम मानसिक जाप करते हैं, राम जाप कर रहे हैं, मानसिक जाप करते हैं या चिल्ला के भजन करते हैं, किसमें प्रभु ज्यादा खुश रहते हैं? मानसिक जाप, जो आवाज मुंह से ना निकले, कोई सुने ना, कोई देखे ना जब मैं भजन कर रहा हूं, वो भजन सार्थक। जोर जोर से बोल करके भजन करने वाला के अंदर तो राम रहते ही नहीं है, वो तो मुख से बोला और राम जी बाहर निकल गए, तो कितना प्रभावित होगा? नहीं हो सकता। वही एक नाम है, जितने बार नाम लो उसको अंदर रखते जाओ, अंदर घुसा, मुंह से बाहर नहीं निकलने तो, मुंह खोलो ही नहीं, वो बाहर जाएंगी नहीं। मुंह खोल के बोलोगे तो नाम लिया तूने, बाहर गए, बिल्कुल। तेरे अंदर कहाँ प्रवेश की? ऐसी भाव से करो ना भजन। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, तब ऐसी अभ्यास होगी। और डायरेक्ट जो चाहोगे कि हमको कोई बता दिया मैं अभी से शुरू कर दूं ऐसा, तो यह असंभव, इम्पॉसिबल, कदापि नहीं हो सकता। कोई भी कार्य के लिए प्रयास, परिश्रम, समय देना पड़ता है, तब वह कार्य पूरा होता है। भगवान, हालांकि हर व्यक्ति के मुंह से मृत्यु के समय राम नाम नहीं निकलता, लेकिन प्रभु जी, एक दर्शक का प्रश्न था, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी पाप किए हो, क्या मृत्यु के समय हे राम कहने से उसका उद्धार हो सकता है? बिल्कुल हो जाता है। एक बार जो नाम ले लेता है उसको ही भगवान उद्धार कर देते हैं। ऐसे हमारे राम जी कृपालु है। अच्छा, सब दिन नाम लेगा थोड़ा देर तो होगा, कृपा तो उस पर भी करते। अगर ऐसी बात होती तो हमारे पूरे भारत में 150 करोड़ जनसंख्या है, कम से कम 50 करोड़ को तो भगवान की कृपा प्राप्त है। ये है कलयुग में। बिल्कुल। और जो भक्ति करता है गृहस्थ में रह करके, अगर संत से विश्वास ना हो तो वो भक्त से जाके पूछ लो, उससे संगत कर लो, वो तुम्हें बताएगा राम जी के बारे में। हाँ, राम नाम जपने से क्या मिलता है? सारा जगह प्रमाण तुम्हें मिल सकता है राम जी का। कोई जरूरी नहीं है जो धाम में ही मिल सकता है, कोई भक्त से भी तुम प्रमाण लेके देखो, जो बाल बच्चे, परिवार, हिल्डिंग बिल्डिंग सब कुछ रखे हुए है, लेकिन वो सबसे ज्यादा समय देता है राम जी में। वो बताएगा तुम्हें राम जी की प्रभाव है, वो बता देगा।
रही बात जो पूरी कृपा चाहते हो, तो पूरी कृपा के लिए तो अपना पूरा उम्र जितने बाल बच्चे जन्म दिए हो, सबको पालन पोषण किए हो, सबको पैरों पर खड़ा कर दिए, सब कमा खा रहे हैं, तो जितना तेरा समय बचा है, बुढ़ापा मत देख। अरे तेरी कर्म अच्छी रहेगी तो घर में भी 5 साथ देंगे, तुम्हारा सेवा करेंगे। और तुम घर छोड़ दोगे ना, जंगल में भी जाओगे तो बिना परिचय का आदमी 5 नहीं 50 तेरी सेवा करेंगे। ऐसी हमारी राम जी की लीला है और इसी प्रभु की कृपा राम नाम जपने की होती है। ऐसी भूल में न रहो जो कि घर में ही कमा के दिया हूं तो बेटा बेटी पुतो हमारा सेवा करेगा, कदापि नहीं करेगा, ये तुम सोच लो। लेकिन हमारे अकेले निकल के घर से आ जाओगे जब त्याग करके, तो तुम्हें ऐसे हाथ पर ठाकुर जी उठा लेंगे जंगल में और कहेंगे अब आओ, जितने दिन तेरी उम्र है मेरा हो जाओ, मैं तेरा हो जाऊं। हो जाते हैं, उन्हीं का तो कहा हुआ है, सब तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। 50-52 के बाद हर व्यक्ति को हर माया मोह से दूर हो जाना चाहिए। कोई माया नहीं, मैं अपना कर्म गृहस्थी का निभा दिया, अब हम मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने अपनी कृपा से दिया है, जो 10-5 साल बचा है मैं थोड़ा राम राम कर लूं अलग हटके इन लोगों से, है? ऐसा आदमी तो हमें भारत में 10% भी नहीं दिखते। बोलते हैं खूब, चर्चा खूब करेंगे ज्ञान की, लेकिन हिम्मत नहीं है उनकी जो अकेला रह करके मैं राम नाम कहीं जाके कर लूं, क्योंकि वो पूरे तरह से माया में जकड़ित हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनको अभी लालसा लगी ही है। तो लालसा जब हर चीज की लगी है तो राम जी तो उससे दूर रहते हैं, लालसा से, अभिलाषा से, अभिमान से, अहंकार से, उसमें तो वास करते नहीं। वो तो निश्चल प्रेम करते हैं। जिसको कोई चीज की इच्छा ना हो उसी के अंदर सबसे पहले भगवान वास करते हैं, और उसे कोई पाप नहीं सता सकता, उसको कोई ग्रह नहीं सता सकता। जिसके अंदर राम जी बैठ गए, कोई काल नहीं उसे डरा सकता। जिसको ये परीक्षा लेना है ऐसा करके देखे घर में, और ऐसा होता है कि नहीं, फिर बाद में हमें कमेंट करके बताना जे नहीं महाराज जी सही बात है या गलत बात। मैं कुछ अपने अंदर में नहीं रखता, जो कोई भी कुछ पूछ देता है तो जितने अंदर में मुझे ज्ञान रहता है, अनुभूति हुई है, अनुभव हुआ है, मैं सब तुम्हें बता देता हूँ। अपने अभी इतना बता दिया ना मैं, अब मैं खाली हो गया हूँ। अब मैं 1 महीना तक किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अब कोई सत्संग कोई प्रवचन मेरे मुख से नहीं होगा पूरे 1 महीना। अब 30 दिन जो कर्म करूंगा उसके अनुकूल फिर नई नई वार्ता, नई नई चीजें, नई नई शब्द फिर अगले महीना में। भगवान एक कृपा और कीजिएगा प्रभु जी। जैसे सुनने में आता है, भक्तमाल में लिखा भी है कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है उसकी मुक्ति हो जाती है। प्रभु ये क्या रहस्य है? रहस्य क्या है? साक्षात मुक्ति का धाम है हमारा। 7 धाम है हमारे पूरे भारत में, जहां पर मरने मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। सबसे प्रथम अयोध्या, दूसरा काशी, तीसरा मथुरा, चौथा उज्जैन, अवंतिका, ऐसे करके 7 धाम है जहां पर शरीर छूटने मात्र से वो बैकुंठ को जाता है। ये कोई बनावटी बात नहीं, ऐतिहासिक बात है जी। सब ग्रंथ, सब पुराण, सब शास्त्र में ये चीज का वर्णन किया गया है। जो पढ़ेगा उसे मालूम होगा सच्चाई जी क्या है, अच्छा क्या है बुरा। देखने से नहीं पता चलेगा, पढ़ने से पता चलेगा, है सत्संग सुनने से पता चलेगा। अब वीडियो में सत्संग और साक्षात सत्संग में थोड़ा सा का अंतर हो जाता है। भगवान सामने अगर संत दर्शन हो जाए और दर्शन के साथ साथ सत्संग हो जाए तो भाग्य नहीं सौभाग्य कहलाता है। सौभाग्य होता है, ये सबको प्राप्त नहीं, और ये सबको प्राप्त नहीं होता है, चाह के भी नहीं। जी भगवान, बस एक हमारा लास्ट प्रश्न है, उसके बाद आपका समय नहीं लेंगे। भगवान, एक दर्शक का प्रश्न था, क्या गृहस्थ व्यक्ति भी भगवान श्री राम को उसी तरह प्राप्त कर सकता है जैसे कोई साधु संत? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो प्रभु उसकी दिनचर्या क्या हो कि उसकी दिनचर्या वही होगी जो अगर गृहस्थी में जन्म लिया, गृहस्थी को संभाल लिया, सब चीज अपना साइड कर दिया, भगवान में लग गया, उसे भगवान कोई संत से कम पुण्य नहीं मिलेगा। उतना ही दिन में वो भगवान की कृपा पा लेगा, वैकुंठ को प्राप्त कर जाएगा।
क्योंकि अब उसके जीवन में कोई काम बचा नहीं, सिर्फ राम राम बचा है। राम राम में भी लग गया तो उसको जल्दी सदगति मिलती है। अगर उसमें कहीं लालसा है, लोभ है, मोह है, क्षोभ है, अनुराग है, तो बड़ी मुश्किल है। तब 10 साल के आप सैकड़ों साल कम कर, एक घड़ी आधी में पुण्यात तुलसी संगत साध के हरव कोट अपराध। एक घड़ी भी अगर मनुष्य अभी कलयुग का अगर प्रेम से भगवान का नाम का उच्चारण कर ले तो 24 घंटा भक्ति का फल उसे मिलेगा, लेकिन मन से, बेमन से नहीं। राम राम तो सब करता है, लेकिन राम राम बोलने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं। मंत्र सब जपता है, लेकिन मंत्र भी सबको पूरा ध्यान नहीं है जी कि मंत्र कैसे जपा जाता है। क्योंकि आजकल के भगत भी नहीं पूछ पाते हैं गुरु से जी कि प्रभु एक कैसे मैं जपूं, इसका कुछ मार्ग दर्शाइए, किस तरह से मैं आपका नाम जपूं जिसका मुझे लाभ मिले और शांति मिले। वो भी नहीं पूछ पाते। गुरु से जब तक पूछोगे नहीं तब तक वो बताने वाला नहीं है। बताएगा उतना ही जिससे सबको लाभ हो। अब पर्सनल लाभ के लिए तो तुम्हें पूछना ही पड़ेगा। बिल्कुल भगवान, हम वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, बनारस, अभी अमरकंटक भी गए थे। प्रभु जी, हम देखते हैं जितना संस्कार एक कुटिया में रहने वाले संत के पास होता है, जितना प्रेम होता है, उतने ज्यादा अहंकार जो कोठी में रहते हैं संत उनको होता है। ऐसा क्यों प्रभु जी? जो कुटिया में रहते हैं उनके पास प्रेम होता है, जो महल में रह के साधना करते हैं उसके पास अहंकार होता है। तो वहां धन है ना, वहां वैभव है, इसीलिए अहंकार है। वहां भजन नहीं हो सकता। भले तुम मान लो जो हमारे गुरु जी भजनानंदी हैं, तेरे गुरु जी वो वैभव को ही देखते रहते हैं, भजन नहीं करते। भगवान, हम देखते हैं मठ में जाओ तो कहते हैं क्या है बैठो, और जंगल में आते हैं कुटिया में तो आइए बैठिए, पानी पीजिए, उसके बाद बताइए क्या। बहुत अंतर। भगवान, जैसे राम नाम जप करते हैं प्रभु जी, तो हम सोचते हैं राम नाम बड़ा है या स्वयं राम जी बड़े हैं? राम जी से बड़े राम नाम है। इसके विषय में प्रभु थोड़ा सा हमको ज्ञान दीजिएगा। भगवान, राम नाम और श्री राम में प्रभु जी बड़े कौन हैं? क्योंकि ये दर्शक हमेशा प्रश्न राम से बड़ा राम के नाम है, नाम के बाद राम है। इतना ध्यान रखे हमारे भक्त, राम जी के नाम से बड़ा उनका नाम है, और नाम के बाद राम है, इसके बाद ही कोई है। या नाम को जप लो या राम को जप लो, तेरे लिए दोनों लाभदायक है। जैसा तेरी भाव बने। नाम में भाव जागृत होता है तो नाम की भाव को जागृत कर लो। अगर राम जी के चेहरा देख करके भाव जागृत होता है तो नाम तो उन्हीं का लोगे ना। दूसरे का नाम लेकर तो राम जी को नहीं खुश कर सकते। फिर भी तुम्हें राम जी का ही नाम ले, लेकिन राम जी की चेहरा से ज्यादा तुम्हें वो मानसिक स्थिति से कृपा प्राप्त होगी जितना प्रेम से तुम नाम को जाप करोगे। नाम ही राम है और राम ही नाम। दोनों देखिए, ऐसे नाक छुओ, अच्छा ऐसे हाथ घुमा के छुओ, नाक पर ही हाथ जाएगा। दोस्तों, कितना सुंदर सत्संग था प्रभु का। समय बीत गया, पता ही नहीं चल पाया, लेकिन फिर दर्शन करेंगे और फिर सत्संग लेंगे। भगवान, सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान, आपके इस सत्संग से हजारों नहीं लाखों भक्तों का संशय दूर होता है और उन लोगों को प्रेम प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए भगवान साक्षात आपको दंडवत प्रणाम। मैं यही कहूंगा, जो लाखों को अगर मेरे शब्द से अगर शांति और सुख और अनुभव प्राप्त होती है तो करोड़ों में इसका प्रचार करें और सबको अपना बना ले। बोलो कांतानाथ जी महाराज। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।